हमारा देश तेजी से विकास की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर सेक्टर में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, जिससे कि देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता नजर आ रहा है और आने वाले सालों में इसके और तेजी से बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे ही कुछ विचार भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी रखे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि विकसित देशों की रफ्तार धीमी होगी और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी, जबकि दूसरे देशों को लेकर उनका कहना है कि करीब 75 देश वैश्विक कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार होंगे और लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। उनका मानना है कि विकसित देशों यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की रफ्तार धीमी होगी और जो भारत जैसी इकोनॉमी है वो आगे तेजी से बढ़ेगी। बता दें कि भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने ये बात रविवार को कही थी। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया को फिर से परिभाषित करने और उसे नया आकार देने में भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान अहम भूमिका निभाएगा। The burden of all that has happened has fallen on emerging markets and developing markets, which have led to greater global debt. And the challenge for these institutions is that inflation should not have. Inflation has led to greater global risk, and therefore, one is that there's a need for a better management of the global economy, and there is also a need for greater flow of resources through World Bank by bringing in much greater level of private financing through number of new innovative instruments like blended finance and credit enhancement and first loss guarantee. पिछले 10 सालों के रुझानों की चर्चा करते हुए कांत ने बताया कि विकसित देशों के विकास की रफ्तार घटेगी, जबकि उभरते बाजार तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए विकसित देशों में संसाधन विकासशील देशों में आने चाहिए ताकि उभरते बाजारों में सुधार हो सके। बता दें कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है और G20 वैश्विक GDP के करीब 85% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये वैश्विक व्यापार के 75% से भी ज्यादा हिस्से और वैश्विक जनसंख्या के 2/3 हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों को गिनाते हुए कांत ने बताया कि दुनिया के सामने चुनौतियों में मंदी भी शामिल है, जो कि विकास को प्रभावित कर सकती है। To enable 30 years financing to be done, you need risks which exist in Asia, Africa, and developed world need to be pooled together. And they need to be pooled together and then make financing available at lower rates of interest. That'll enable much greater levels of investment from private sector to flow in. So the government, the countries which had committed to giving $100 billion a year in 2009 at Copenhagen should live up to it. More than that, private capital should be allowed to flow in. That would require risk, a greater level of risk elimination, and that can only be done by international financing agencies like World Bank. इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक कर्ज से डूबने वाले देशों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इन सभी के सिलसिले में G20 द्वारा तेजी से कार्रवाई की जाने की जरूरत है। जब G20 कदम उठाता है तो बहुपक्षीय संस्थान कदम उठाते हैं। इसलिए भारत दुनिया को फिर से परिभाषित करने और उसे नया आकार प्रदान करने में कई तरह से इस मौके का इस्तेमाल करेगा। यही बात है जो हम G20 की अध्यक्षता के जरिए करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, वित्तीय प्रगति और विकास की या फिर उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। वैसे तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ बड़ा बाजार नजर आ रहा है। यहाँ पर हर सेक्टर में मौके ही मौके हैं और इन्हीं मौकों को विदेशी यानी कि पूरी दुनिया इस वक्त भुनाने के लिए भारत से व्यापार और हर तरीके से संबंध बढ़ाने के लिए तैयार है। और G20 की मेजबानी तो हम कर ही रहे हैं, इसके बाद के बदलाव भी आपको नजर आ ही जाएंगे। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।